जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम द्वारा बसाए गए इस अवध क्षेत्र से मैं अक्षय गुप्ता आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और इसी विश्वास के साथ कि आज आप इस शुभ दिन पर खुद से एक संकल्प लिए होंगे कि आप अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से पढ़ें और अपना नाम, अपने परिवार का नाम, सबका नाम रोशन करें। क्लास 10 एक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी जो पूरी आपके जीवन की पहला पड़ाव है क्लास 10। और इस क्लास 10 में आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और आपको अच्छे मार्क्स लाने ही लाने हैं। आप ये संकल्प लीजिए, खुद से एक संकल्प लीजिए और उसी संकल्प से जुट जाइए, अपनी पढ़ाई में अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। हम आपके साथ खड़े हैं, आप भी अच्छे से पढ़िए। चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा साइंस का पार्ट 8 यानी 7 पार्ट आपको दिया जा चुका है। आज ये 8वां पार्ट आपको दिया जा रहा है। साइंस का पार्ट 8 8वां पार्ट आज आपको पढ़ना है। हमारी कोचिंग अयोध्या जिले का, जो कि हम फ्री में आपको पूरे अयोध्या जिले में एक बेहतर क्वालिटी के साथ हम आपको ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं। आप भी खूब मेहनत से पढ़िए, अच्छे मन से पढ़िए। चलिए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। जल्दी से लाइव आ जाओ सारे लोग। सभी को जय श्री राम, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आ जाइए। चलिए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। कल तक का जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था बच्चों, वो ऑक्सीकरण पढ़ाया था। कहाँ तक का टॉपिक पढ़ाया था? ऑक्सीकरण। देखिए मैंने आपको पुरानी परिभाषा, नई परिभाषा सब कुछ आपको बता दिया। ऑक्सीकरण में मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था। और ट्रिक मैंने क्या बताया था कि ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में जो आवेश का मान होता है वो क्या होता है बताइए, बढ़ता है। जैसे यहाँ पे 0 था, 0 से क्या हो गया था, 2 हो गया था। ये सारी चीजें मैंने कल आपकी क्लास में पढ़ाई थी और आपने अच्छे से नोट्स भी बनाया होगा। मान लीजिए जो बच्चे नोट्स नहीं बनाए हैं वो नोट्स के लिए एक बार हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे। जैसे कल कई सारे बच्चों ने किया भी है, हमने कई सारे बच्चों को नोट्स दिया भी। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर देंगे, तुरंत आपको नोट्स भी दे दिया जाएगा। आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। बस इतना ही पढ़ लेंगे, पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा साइंस में। आपको परेशान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चलिए आ जाइए सारे लोग। आज की जिससे हम क्लास स्टार्ट करें। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, मैंने अपचयन आपको पढ़ा दिया था, पुरानी परिभाषा कि वे परमाणु जो हाइड्रोजन को ग्रहण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अपचयन कहते हैं। पिछले क्लासों में मैंने इसको पढ़ाया था, लेकिन ये पुरानी परिभाषा है। हमें नई परिभाषा क्या देखनी है, नई बातें हमें क्या सीखनी है, आइए देखते हैं। जैसे कल मैंने ऑक्सीकरण में बताया था कि आधुनिक परिभाषा ऑक्सीकरण की मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन के क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, दान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो ऑक्सीकरण कहलाते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं उन्हें हम ऑक्सीकरण कहते हैं। यहाँ तक की बातें मैंने कल आपको पढ़ाई थी। आज अपचयन की आधुनिक परिभाषा में पढ़नी है कि अपचयन किसे कहते हैं। आज हमें जो पढ़ना है बच्चों, वो पढ़ना है अपचयन की आधुनिक परिभाषा। अपचयन की आधुनिक परिभाषा। देखिए अपचयन की आधुनिक परिभाषा क्या होती है, ये होता है कि वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता था, यहाँ पे वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन का, ई माने इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे उसे हम क्या कहेंगे बताइए, उसे हम अपचयन कहते हैं। बस मैं आधुनिक परिभाषा क्या कहती है, वो ये कहती है कि वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं उन्हें हम अपचयन कहते हैं, उन्हें हम अपचयन कहते हैं। अच्छा एक चीज़ आप हमें बताओ, मैंने आपको बताया था कल भी परसों भी कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है, उस पर कौन सा आवेश आएगा, उस पर आप कहोगे सर उस पर प्लस आवेश आता है। कौन सा आवेश आता है, धनावेश आता है। और मैंने आपको चिल्ला चिल्ला कर बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसके ऊपर कौन सा आवेश आता है, तो आप कहोगे सर उसके ऊपर माइनस आवेश आता है। कौन सा आवेश आता है बताइए, उसके ऊपर माइनस आवेश आता है। ठीक, यहाँ तक की बातें मैंने आपको बताई थी ना। तो अपचयन किसे कहते हैं, अपचयन वे होते हैं, आधुनिक परिभाषा के आधार पे अपचयन वे होते हैं
जो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं बताइए, जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। अपचयन वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, यानी वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, उन्हें हम अपचयन कहते हैं। अब आप हमें एक बात बताइए, जब ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेंगे तो इनके ऊपर कौन सा आवेश आएगा। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं तो आप कह सकते हो बच्चों कि सर इनके ऊपर माइनस आवेश आएगा। कैसा आवेश आएगा बताइए, माइनस आवेश आता है। इसके ऊपर कैसा आवेश आएगा, माइनस आवेश आता है। जैसे देखिए, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे Cl2 ये क्लोरीन है, ये क्या आपका क्लोरीन है, और ये Cl2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये Cl2 का इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब देखो ग्रहण कर रहा है, दान नहीं कर रहा है, देखो ग्रहण कर रहा है, बीच में प्लस लगा, यानी क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। और जैसे ही इसको ग्रहण करेगा इसके ऊपर आएगा 2Cl नेगेटिव, 2Cl नेगेटिव। अब बताओ, अपचयन है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, देखो माइनस बना कि नहीं बना, बताओ माइनस हुआ कि नहीं हुआ, ऋण आवेश आया कि नहीं आया, बताइए आप। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर क्या आता है, उस पर निगेटिव चार्ज आता है, ऋणायन आवेश आता है। ये क्लोरीन था, इसने 2 आवेश क्या किया, ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद इसके ऊपर कौन सा आवेश आया है, तो आप कहोगे सर इसके ऊपर ऋणावेश आया है। कल वाले में मैंने क्या बताया था, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए इसको, पहले इसको आप अच्छे से लिखिए, पहले एक बार लिख लीजिए इसको अपचयन में। कल वाले में देखिए, कल वाले में क्या था, जैसे ये जिंक था, ये इलेक्ट्रॉन को दान दे रहा था, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, दान कर रहा था, तो इसके ऊपर देखो कौन सा आवेश आया था, इसके ऊपर धनावेश आया था कि नहीं आया था, इसके ऊपर धनावेश आया था। लेकिन आज वाले में क्या है, आज वाले में क्या है, यहाँ पे ये है और ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और जो से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर क्या आ रहा है बताइए, इसके ऊपर आ जा रहा है क्या, 2Cl नेगेटिव, 2Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे बताओ नेगेटिव आ गया कि नहीं आ गया, तो ये पहला वाला जो है, पहला वाला ये ऑक्सीकरण हो गया, और ये वाला क्या हो गया बताइए, अपचयन हो गया। ये वाला क्या हो गया बताइए, अपचयन हो गया। बताइए क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर कैसा आवेश आएगा, उस पर ऋणावेश आएगा। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर ऋणावेश आएगा, और जब ऋणावेश आएगा तो वही अपचयन कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा बताइए, वही अपचयन कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, वही अपचयन कहलाएगा। बताइए क्लियर हुआ। अच्छा, कल मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, और वो ट्रिक मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, मैंने ये कहा था कि ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीकरण आप कैसे पहचानोगे, जैसे Zn से Zn2 पॉजिटिव है तो आप देख लेना कि इस पे कितने आवेश है। जिंक पे कुछ नहीं लगा है, ना धनायन ना ऋणायन, यानी 0, 0 से क्या हो गया 2। जब आवेश बढ़ेगा तो वहां पे ऑक्सीकरण होगा, जब आवेश बढ़ेगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ऑक्सीकरण होता है। अब अपचयन का ट्रिक देखिए, इसका क्या ट्रिक है बच्चों, इसका ट्रिक ये है कि जब आवेश घटेगा, जब आवेश क्या होगा, घटेगा, तो वहां पे अपचयन होगा, वहां पे क्या होगा, अपचयन होगा। जैसे देखिए आप इधर ये Cl है, और ये Cl से Cl नेगेटिव बना, ये Cl से क्या बना, Cl नेगेटिव बना। तो बताओ यहाँ पे कितने आवेश है क्लोरीन के पास, धन या ऋण कुछ लिखा है, आप कहोगे नहीं सर कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने आवेश हो गए, देखो यहाँ पे हो गए आपके 0 आवेश, यहाँ पे कितने हो गए 0, लेकिन यहाँ पे कितने हो गए Cl माइनस के ऊपर, तो आप कहोगे सर Cl माइनस के ऊपर हम -1 कितना है, अरे 1 का नेगेटिव तो है, 1 का ऋणावेश तो है, तो 0 से कितना हो गया, 0 से -1 हो गया। बताओ घट रहा है कि बढ़ रहा है, बताओ 0 से -1 घटेगा कि बढ़ेगा, तो आप कहेंगे सर 0 से -1 है तो घट रहा है ना। अरे भैया मैथ वाले स्टूडेंट हो, जानते हो -5, -4, -3, -2, -1 फिर 0, फिर बढ़ना स्टार्ट होता है, तो 0 से पहले -1 है तो घट रहा है कि नहीं घट रहा है, तो आप कहेंगे हाँ सर घट रहा है। इस वजह से यहाँ पे क्या हो गया बताइए, यहाँ पे अपचयन हो जाता है। बताए क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना। अच्छा, और कैसे पहचानोगे, जैसे Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव से बना Cu1 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव से Cu1 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव से Cu क्या पॉजिटिव 1 पॉजिटिव। तो आप बताओ हमें यहाँ पर, यहाँ के ऊपर कितने आवेश है, आप कहोगे सर 2 हैं, यहाँ पे कितने आवेश है, आप कहोगे सर 1 है। 2 से 1 घट रहा है कि बढ़ रहा है, बताओ घट रहा है कि बढ़ रहा है, आप कहोगे सर घट रहा है, घट रहा है ना।
अरे भैया 2 से 1 है, तो 2 से जब 1 हो रहा है तो घट रहा है कि नहीं घट रहा है, तो बताइए कौन सी क्रिया हो जाएगी? आप कहेंगे सर अपचयन की क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी बताइए? अपचयन की क्रिया हो जाएगी। ये सब लिख लीजिए। तो देखिए मैंने आपको क्या क्या सिखाया, देखो आप इधर मैंने अपचयन बताया। अपचयन में मैंने परिभाषा क्या बताया कि वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बताइए? उन्हें हम अपचयन कहते हैं। फिर मैंने बताया जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसके ऊपर कौन सा आवेश आता है? उसके ऊपर माइनस आवेश आता है, ये मैंने पहले भी बताया था, ऋण आवेश आता है। यानी जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसके ऊपर कौन सा आवेश आएगा? उसके ऊपर ऋण आवेश आता है। फिर मैंने आपको एक ट्रिक बताया, मैंने ये ट्रिक बताया कि अपचयन अगर होगा, अगर अपचयन होगा तो आवेश का मान घटेगा। आवेश का मान क्या होगा बताइए? आवेश का मान घटेगा। आवेश का मान क्या होगा? घटेगा। अगर अपचयन होगा तो आवेश का मान बताइए क्या होगा? आवेश का मान घटेगा। ठीक ना? अच्छा, अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो चलिए एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। एग्जांपल जैसे क्या है, Zn प्लस Cu 2 पॉजिटिव, इट गिव्स आउट Zn 2 पॉजिटिव प्लस Cu। Zn Cu 2 पॉजिटिव, इट गिव्स आउट Zn 2 पॉजिटिव प्लस Cu। आपको इसमें बताना है कि किसमें ऑक्सीकरण होगा और किसमें अपचयन होगा। देखो जैसे एग्जांपल है, आप बताओ हमें, आप हमें ये बताओ ये जिंक है, ये बच्चों जिंक से क्या हो रहा है? Zn 2 पॉजिटिव बन रहा है नहीं बन रहा है? आप बताओ यहाँ पे कितने आवेश हैं? तो आप कहोगे सर यहाँ पे 0। जिंक के पास कितने आवेश थे? 0 तक नहीं था, लेकिन 0 से यहाँ पे कितने हो रहे हैं? यहाँ पे जिंक से कितने हो रहे हैं? तो 0 से 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ 0 से कितना हो रहा है? आप कहोगे सर 0 से हो रहे हैं 2, 0 से कितने हो रहे हैं? +2। तो बताओ यहाँ पे आवेश घट रहा है कि बढ़ रहा है? बताओ Zn से Zn 2 पॉजिटिव में आवेश बढ़ रहा है कि घट रहा है? बताइए। आप कहेंगे सर बढ़ रहा है। आप क्या कहेंगे? सर बढ़ रहा है। तो जब 0 से +2 हो गया तो बताइए कौन सी क्रिया हो गई? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हो गई ऑक्सीकरण की क्रिया। यहाँ पे कौन सी क्रिया हो गई? आप कहेंगे सर यहाँ पे हो गई कौन सी क्रिया? ऑक्सीकरण। कौन सी क्रिया हो रही है बताइए? ऑक्सीकरण। ठीक, अच्छा इसी क्रम में देखिए, इसी क्रम में ये देखिए यहाँ पे कितने हैं? 2। यहाँ पे कितने हो गए? 0। अब बताओ यहाँ पे 2 हैं, इस कॉपर के पास 2 है और इस कॉपर के पास 0 है। अब बताओ 2 से 0 हो गया, 2 से क्या हो गया? 0 हो गया। तो 2 से 0 घट रहा है कि बढ़ रहा है? आप कहेंगे सर घट रहा है। और जहाँ घटता है वहाँ पे कौन सी क्रिया होती है? आप कहेंगे सर वहाँ पे अपचयन होता है। तो बताइए इसमें क्या हो गया? अपचयन। Cu वाले में अपचयन हो गया और जिंक वाले में क्या हो गया बताइए? ऑक्सीकरण। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बताइए? अब मैं फिर से समझा रहे, परेशान ना हो। देखो क्या था, मैंने रिएक्शन लिखा था Zn से क्या था बताइए? Zn 2 पॉजिटिव था। Zn से क्या था बताइए? Zn 2 पॉजिटिव था। तो यहाँ पे बताओ 0 था और यहाँ पे 0 से क्या हो गया था? 2। यहाँ पे 0 से क्या हो रहा है बताइए? 2। तो बताओ यहाँ पे बढ़ रहा था घट रहा था? आप कहोगे सर यहाँ पे आवेश बढ़ रहा है ना, 0 से 2 हो रहा है भैया, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? और जहाँ बढ़ेगा वहाँ पे कौन सी क्रिया होगी? तो यहाँ पे हो रही थी ऑक्सीकरण की क्रिया। यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है बताइए? यहाँ पे हो रही थी ऑक्सीकरण की क्रिया। अच्छा इतना हो गया, देख लो इतना पहले अच्छे से, इतना अच्छे से पहले देख लो। 0 से 2 आवेश बढ़ रहा था, इसलिए कौन सी क्रिया हो गई? इसलिए हो गई ऑक्सीकरण की क्रिया। चलिए फिर उसी में मैंने अब एक रिएक्शन और दिया था, Cu 2 पॉजिटिव से Cu 2 पॉजिटिव से क्या? Cu। अब देखो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे बच्चों यहाँ पे 2 आवेश था और 2 से कितना हो गया था? तो 2 से 0। यहाँ पे कोई आवेश है बताओ? कोई धन या ऋण लिखा है बताओ? इतना कोशिश कर रहा है आपको समझाने की, इस तरीके से यकीन मानिए शायद ही कोई समझाएगा। है आपको मेहनत हम पूरी तरीके से कर रहे हैं समझाने की, पूरा अपना प्रयास हम आपको कर रहे हैं, बेस्ट आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, समझ जाओ अच्छे से। तो यहाँ बताओ कितना है? 2। यहाँ पे कितना हो गया? 0। 2 से 0 घट रहा है कि बढ़ रहा है? बताओ 2 से 0 घट रहा है कि बढ़ रहा है? आप कहोगे सर घट रहा है। 2 से 0 क्या हो रहा है? घट रहा है। और जहाँ घटेगा वहां पे कौन सी क्रिया होगी? तो यहाँ पे हो गई थी कौन सी क्रिया? आप कहेंगे सर यहाँ पे हो रही है अपचयन की क्रिया। यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है? अपचयन की
क्रिया हो रही थी। तो रिएक्शन अब देखिए यही ना, अब देखो रिएक्शन हमारा यही था, Zn प्लस Cu 2 पॉजिटिव, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, इट गिव्स आउट, फिर हमारा क्या था Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव प्लस क्या प्लस Cu, यही हमारा था, ठीक ना। अब इसमें आप खुद जानिए, इनसे लेकर यहाँ तक, कहने का मतलब है, कहने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है, यहाँ पे हो रही थी ऑक्सीकरण, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है, आप कहेंगे सर यहाँ पे हो रही है अपचयन की क्रिया, यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है अपचयन, 2 से 0 अपचयन, और यहाँ पे जिंक से 2, 0 से 2 क्या ऑक्सीकरण, अब आप बताओ, अभिक्रिया एक है, एक ही अभिक्रिया में 2 चीज हो रहा है, एक ऑक्सीकरण हो रहा है और एक क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक ही अभिक्रिया में 2 चीज हो रही है, एक पर ऑक्सीकरण हो रहा है और एक में क्या हो रहा है बताइए अपचयन हो रहा है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, ध्यान समझना, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उन्हें हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें कौन सी अभिक्रिया कहते हैं बताइए, उन्हें हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। हमने सीधे पहले डिफिनेशन नहीं बताया, हम एग्जाम्पल देकर तब जाकर परिभाषा पे आए और आपको एक पॉइंट और हमने बता दिया कि उन्हें हम क्या कहते हैं बताइए, उन्हें हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप अगर अच्छे तरीके से हमारी बात को समझ रहे होंगे तो ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा, पूरी तरीके से हमने अपना बेस्ट आपको दे दिया है, एकदम जान लीजिए पूरी तरीके से। किताब तब मत खोलिएगा, जो बस समझाना उसको समझिएगा अच्छे तरीके से। और ये आता है रेडॉक्स पूछा गया है, देखो आप हेडिंग क्या डालेंगे, पहले आप हेडिंग डालेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, अब हेडिंग क्या डालेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, फिर लिखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया में लिखिएगा कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, जैसे इसको बनाइए, फिर जिंक से Zn2 पॉजिटिव में लिखेंगे ऑक्सीकरण और Cu से Cu में लिखेंगे क्या अपचयन, ऐसे बनाकर लिख लीजिए। और उम्मीद करता हूं आपको पूरी बातें मैंने क्लियर अच्छे तरीके से समझा दिया होगा। बताइए क्लियर हुआ? यकीनन आज एक बहुत शुभ दिन है, भारतीय इतिहास में एक बहुत ही गौरव करने वाला दिन है। और आज का यह जो शुभ दिन है, इस दिन पे आप भी संकल्प लीजिए कि हमें अच्छे से पढ़ना है और हमें अच्छा परसेंटेज लाना है। आप भी एक संकल्प लीजिए और अच्छे से पढ़िए, हमसे जितना हो सकेगा हम आपको देने का प्रयास करेंगे और देंगे जरूर। फ्री में ही हम आपको सब कुछ दे रहे हैं, हम आपको बेस्ट देंगे, अपना जितना हमसे हो सकेगा हम आपको देने का प्रयास करेंगे। बस आप भी अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करके पढ़िए, वीडियो को हमारे देखा करिए पर डे। अगर यही पर डे देखेंगे आपको सारा कुछ टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और जो चैनल पर नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ठीक ना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। और यकीन मानिए बस इतने अगर आप पढ़ लेंगे, मेरा विश्वास मानिए, अब मैं जान लीजिए 99.9% आपसे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप हमारा जो लेक्चर देख लेंगे तो 10th क्या 12th तक आपको कभी भी केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं पड़ेगी, पहली चीज़ तो। और जितना हम पढ़ा देंगे वही आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, ये हमारा एक विश्वास मानिए आप, एक जो विश्वास है आप उसको मानिए। और ना विश्वास हो तो अपने सीनियर भाइयों बहनों से पूछो, जो पानमती में पढ़े थे, जो और सारे बच्चे पढ़े थे, सबसे पूछ सकते हैं आप, सरिया वाले से पूछ सकते हैं, जितने भी आपके भाई बहनों सबसे पूछो, सब बताएंगे। और सारे बच्चे हम ही से पढ़े थे, कहीं कोई और कोई कोचिंग करने नहीं गए थे जो है, ठीक ना। विगत 6 वर्षों में कई सारे बैच को मैंने पढ़ाया और कई सारे पानमती सरिया के बहुत सारे बच्चे आप, क्योंकि यहाँ पे हमारे ग्रुप में भी सरिया के बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए आप लोग, तो कई सारे बच्चे हम ही से पढ़े हैं पूरा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस हम जो पढ़ा दे रहे हैं आप उसको अच्छे से पढ़ते रहिए, इससे बाहर आपका कोई टॉपिक नहीं जाएगा, ये विश्वास मानिए आप हमारा। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, तो चलिए आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं।
ठीक ना। इतना आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। जिनको नोट्स चाहिए अगर तो हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कर देंगे, उन्हें हम नोट्स भी दे देंगे। चलिए आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।